मैं संत अवधेश्वर आज एक विषय रखना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब प्रेमियों से। जो मेरे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, खास करके जो युवक हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, युवतियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, रोजगार की अपेक्षा रखती हैं किंतु रोजगार नहीं मिला है, तो आप इस चैनल को थोड़ा पूरा देखना, शुरू से अंत तक देखना, आगे देख के मत छोड़ देना। हाँ, एक बात नहीं भूलना है, आपने लाइक जरूर करना है, अच्छा लगेगा ही। मैं आज ये भी बता रहा हूँ, आपके मतलब की बात है ना, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो आइए मैं अब रामचरितमानस के माध्यम से एक आपके हित के लिए बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। जब भगवान श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान, युद्ध के मध्य की बात है, तो कई बार युद्ध भूमि में आते हैं रावण भी, राम भी। तो एक बार क्या होता है, तो राम रावण का युद्ध जो प्रारंभ होने जा रहा है, तो उस समय रावण युद्ध भूमि में राम के आगे बड़ा अपना बखान करता है। बहुत योद्धा सारे करते हैं, तो रावण तो थोड़ा अधिक तो थे ही, प्रचंड ज्ञानी भी थे, योद्धा भी हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा बखान करना शुरू किया अपनी वीरता की, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना इतना शुरू कर दिया। तो भगवान राम को जब नहीं सुना गया तो इन्होंने उत्तर दिया, जानी जालपना, क्या तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर, इसी को बकवास कहते हैं। युद्ध भूमि में हो ना, तुम्हारे सामने मैं एक प्रतिद्वंदी खड़ा हूं, युद्ध का कौशल दिखाओगे, अपने धनुष बाण से दिखाओ, अपना परिचय दो। जुबान से युद्ध नहीं होता है, ये जल्पना कहलाता है, बगैर मतलब की बातें, बकवास जिसको कह लो। देखो अब मैं कुछ कहता हूं, दो शब्द मेरा भी सुन लो। संसार महु पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल फनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई। और बहुत सारी बातें कहें, मैं इस टाइम विस्तृत रूप से श्री राम कथा नहीं कह रहा हूँ, है श्री राम कथा का भागी, लेकिन इसको मैं सिर्फ जो मेरे दर्शकों तक पहुँचे और लोग कुछ लाभान्वित हो, क्योंकि बहुत सारी कथाएं जब करूँगा ना तो उसमें से आप लाभ की बात ले नहीं पाएंगे, छूट जाता है, ध्यान आकृष्ट होता है कथाओं में, वो भाव अलग होता है। इस समय अपने लेना है, ये तो ठीक है राम और रावण का संवाद है, लेकिन हमें इससे क्या मिला, हमें जो मिला वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इस वीडियो के को बड़ी गंभीरता से लेंगे, बहुत शांत चित्त से जब समय मिले, जब आप इसको खोलना और पूरी तरह इसको सुनना है। कदाचित ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक लोगों में फैलाना। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा दो शब्दों में। संसार में देखो रावण महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी भी माने जाते हो भी, बड़े विद्वान हो, क्या बड़ी
ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें कर रहे हो, युद्ध भूमि में हो ना, प्रतिद्वंदी के सामने हो, यार वो वीरता दिखाने की बात है। आप खामखा जो है बकवास करते जा रहे हो, मेरे पास ये बल है, ये दिव्यास्त्र है, ये सब क्यों बता रहे हो? 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। संसार में कितने लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। कैटेगरी इनकी 3 है। अब ये तीनों की क्या कैटेगरी है, ये जरा ध्यान देने योग्य बातें मैं बता रहा हूं। एक तो पाटल है, एक का नाम दिया गया है पाटल और दूसरे का नाम दिया गया है रसाल और तीसरे का नाम है पनस। पाटल, रसाल और पनस। क्या है नाम? पाटल, रसाल और पनस। पाटल कहते हैं हम गुलाब को। गुलाब का फूल सभी जानते हैं, भगवान जी को हम चढ़ाते हैं पूजा में, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा फूल होता है। पौधों में तो वैसे कांटेदार होता है, लेकिन फूल बड़ा प्यारा होता है। लेकिन गुलाब के पास जाओगे ना तो फूल ही फूल लेके आओगे, फूल से आगे नहीं कुछ मिलने वाला है। मिलता है कभी कुछ? गुलाब से अगर अपेक्षा रखोगे फल भी मिल जाए, मिलेगा? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। गुलाब से में फल नहीं मिल सकता, फूल ही मिलेगा। एक सुमनप्रद, एक ये पाटल है जो सुमनप्रद, फूल तक ही सीमित है, जिसका दायरा फूलों तक ही है। एक सुमन फल, आप दूसरा लो, दूसरा है सुमन फल, फूल और फल दोनों देता है। वो क्या है? रसाल। रसाल कहते हैं हम आम। आम जगत विदित है, फलों का राजा कहा गया है आम को। कौन नहीं जानते आम के बारे में? फूल भी बड़ा प्यारा होता है, आम में जो फूल आता है बड़ा सुगंधित होता है, और साथ में आम जैसा सुंदर फल भी देता है। और तीसरा है पनस। वो क्या है? पनस। काठल को कहते हैं पनस। काठल के पेड़ आप कभी देखे हो या नजदीक से जाकर देखना, डायरेक्ट फल आता है, कोई फूल नहीं। बड़ी गंभीर बातें हैं ये। खाली आम, ये गुलाब और कटहल तक ही नहीं है, ये गुलाब, आम और कटहल हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। और मैंने अगर इसको सीख लिया, समझ लिया, अपने जीवन में कार्यान्वित कर लिया, तो हमें ये जीवन में लाभान्वित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इनमें से हमें क्या लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम कहते हैं मैं तो उन्हीं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इससे बढ़िया और पढ़ने के लिए कौन सी जगह है? तो भगवान राम कहे, देखो रावण महाराज, आप इनमें से क्या हो? मुझे तो लग रहा है रावण को राम ने गुलाब बताया, तुम एक अच्छे से गुलाब का फूल हो, सुमन पर फूलों तक ही सीमित हुए, अर्थात बक 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 करने में बड़े माहिर हो, उससे आगे कुछ नहीं। रसाल तक नहीं ले गए रावण को, बोले तुम अच्छे गुलाब हो, बोलना जानता है, बोलो, इससे आगे तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है। और रसाल मेरा भाई जो है ना छोटा लक्ष्मण, वो रसाल है, उसमें क्या है? बोलता है वो भी, लेकिन वो करता भी है। क्यों? भगवान से हमने कहा करता भी है, अर्थात एक राउंड युद्ध हुआ, लक्ष्मण मेघनाथ का, लक्ष्मण मूर्छित पड़े मेघनाथ के दिव्यास्त्र से, तो फिर हनुमान जी के द्वारा इलाज करवाया गया,
संजीवन बटी लाए, फिर चेतना में फिर लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध हो चुका है। तो भाई जो है मेरा वो रसाल है, आम है, उसमें फूल और फल दोनों होते, अर्थात वो बोलता है और करता भी है। मतलब लक्ष्मण के बराबरी तक में रावण को नहीं ठहरने दिए, कंपेयर में लक्ष्मण तक नहीं टिकने दिए रावण को, और रावण चुप है, जवाब भी नहीं दे रहा है। और तीसरा मैं हूँ, मैं तो रावण महाराज सिर्फ कटहल हूँ, पनस, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ। कटहल का क्या है, तो डायरेक्ट फल आता है, कोई फूल नहीं, अर्थात मैं कटहल हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ, कर दिखाता हूँ, अभी करने जा रहा हूँ, दुनिया देखेगी। उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में इस बात का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। जो कई बार हम लोग जो है ना चिंतन करते हैं, दिमाग में तरह की बातें लाते हैं, ये करना है वो करना, करना डरना कुछ भी नहीं है, सोचते ही रहे, बोलते ही रहे। कई बार बोल भी जाते, 10 जगह बोलते, घर में भी बोलते, बाहर भी बोलते, सोचते और बोलते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। तो ज़्यादा बोलने मात्र से तो काम होगा नहीं। तो हमें पनस अगर हम बन गए, कटहल, कुछ नहीं बक बक करना है, एक बार दिमाग में चिंतन करके और जो करना है कर बैठो, करोगे तो उसका फल मिलेगा। बोलने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है, उस कार्य की सिद्धि बोलने मात्र से नहीं है। तो भगवान श्री राम ने रावण से क्या बताया, तुम गुलाब हो, फूल तक ही सीमित हो, अर्थात बोल के ही रह जाओगे। मेरा भाई लक्ष्मण रसाल अर्थात आम है, जिसमें सुंदर फूल और फल भी सुंदर दिव्य फल होता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या, आम के बारे में कौन नहीं जानते। लेकिन मैं तो उन दोनों से अलग हूँ, मैं पनस हूँ, कटहल, मैं बोलता नहीं हूँ, सिर्फ करता हूँ। कटहल में फूल नहीं होता, डायरेक्ट फल होता है। अब आप बताओ, फिर रावण ने उसके बाद बोला, जो क्या तुम मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहे हो, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, तुम क्षत्रिय हो के मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। भगवान श्री राम जो है उन्होंने कहा, जो अब ज्ञान नहीं सिखाया हूँ, जो मैं बोला हूँ वही करने जा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते। रावण का वध हुआ, रावण युद्धभूमि में मारा गया। तो जो विजेता होता है, हम चर्चा उसी को करते हैं, हमें सीख तो वहीं से लेनी होगी। बलवान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत तपस्वी है, बहुत दिव्यास्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन एक भी काम नहीं आया वक्त पे। तो सफलता जहाँ मिली है वहीं से कुछ ले सकता हूँ ना, हमें लेने के लिए वहीं पहुँचना चाहिए। और जब लायक होता है ना, जो पनस के समान डायरेक्ट काम करने की क्षमता वाले जो लोग हैं, उन्हें सहायक भी वैसे मिल जाते हैं, उनके पास सहायक विभीषण जैसे भी आ जाते हैं, परामर्श देने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले। आप कदम तो उठाओ, काम करो, आप कटहल की तरह डायरेक्ट फल आने वाला जो गुण है, सीधे इधर उधर की बातें नहीं करो, काम करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, लक्ष्य का अनुसंधान करो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में लगन से पढ़ो। पहले ये मत तय कर लो हम इस वर्ग से बिलोंग कर, हम ईश्वर, हमारी इतनी पढ़ाई होने के बाद भी हमें टफ कंपटीशन फेस करना होगा, हमें फिर भी सफलता मुश्किल है।
अरे सफलता ये नहीं है जो आप सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है सफलता। सफलता के तो और बहुत ही द्वार खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। जब आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे, पारस के समान कटहल की तरह डायरेक्ट पर से करने की ही बात सोचो, ये मैंने करना है तो 100% तो काम होगा। जब हमारा संकल्प ही नहीं सही है तो हम क्या उम्मीद करेंगे हमसे ये काम हो जाएगा, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच जाएंगे, कभी नहीं। जय श्री राम।